Hello guys. So my name is Aman Kumar and I am from Firebots Technology Limited. ठीक है। हाँ, मैं एक डेटा साइंटिस्ट के रोल पर हूँ और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो हम इसमें से एक टॉपिक है पाइथन में से ऑपरेटर्स। आप लोगों ने सुना होगा, अपने कॉलेज में पढ़ा होगा या कहीं पे भी पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो। उसके बाद हम और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और आई होप सो आप सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम पहले ही जितना भी जानते हो, आज हम नई तरीके से सीखेंगे और जिसमें से हम चार ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स कवर करेंगे, जिसमें से दो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। तो हम चार टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं, इस वीडियो में हम दो ऑपरेटर्स कवर करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स, हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पर हम ज्यादा ध्यान हमेशा कोडिंग पे देते हैं और उसी पे देंगे क्योंकि आगे काम कोडिंग देगा। और थ्योरी को आप जानते हैं कितना ध्यान देने की जरूरत होती है, वो आप बेहतर जानते हैं, वो आप खुद भी पढ़ लेंगे। तो आज हम थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ थ्योरी के जरिए, फिर उसके बाद हम सीधा अपने जोपाइटर पे चलेंगे और वहां पे खूब सारी कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। और सभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, सभी को हम आज कवर करेंगे। कम से कम सबके एग्जाम्पल हम आज ही देख लेंगे। ये दो जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स इसी वीडियो में कवर कर देंगे। और आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे पास भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट वाट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके। तो चलो भाइयों, हम शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, क्या होते हैं ऑपरेटर्स? पहले हम वो जान लेते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच में लगते हैं। ठीक है। ये हमेशा सिंबल होते हैं, जैसे इक्वल्स टू, माइनस, प्लस, ये और दिखाते हैं। ये जो ये हमारा सा स्टार जो हम कह देते हैं, इसको स्टार नहीं एस्ट्रिस कहते हैं, और जो कि हम आगे की वीडियो में और समझेंगे। और ये डिवाइड के लिए यूज होता है, ये मॉडुलस होता है। ये आप कहेंगे ये दो दो सितारे किस बात के लगा दिए, इसको हम डबल एस्ट्रिस कहते हैं। इसको भी हम किस लिए यूज करते हैं वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। फिर उसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी इसी वीडियो में समझ लेंगे, जिसमें डबल इक्वल्स टू है और ये अजीब सा थोड़ा साइन है, इसके बारे में समझेंगे, जिसको मैं भी बता दूं, इसको कहते हैं इज नॉट। ठीक है। और ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये तो आपने देखा ही होगा अपने मैथमेटिक्स में। और ये भी देख, ये हम देखा होगा बाकी। और यहाँ पे भी हम और समझेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्या रोल होता है हमारे ऑपरेटर्स में और पाइथन में। ठीक है। हम चलो शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स क्या है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेशन। ठीक है। क्या इसका मतलब ये है, एक ऑपरेटर, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूँ, जैसे ये प्लस माइनस एस्टिस डिवाइड, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, और डबल स्टार, इसको हम सबको देखेंगे अच्छे से। तो हम ये समझ चुके हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑपरेटर से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम इसको नीचे ले जाते हैं और इसकी जगह हम शुरू कर देते हैं ना, ये हम जुपिटर यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए। ठीक है। हम सीधे जल्दी से अपने जुपिटर पे आ गए हैं। कोडिंग के लिए हम जुपिटर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इजी है, काफी लोगों को अच्छा लगता है, और बाकी हम इसी को यूज कर रहे हैं आज। आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे वीएस कोड हो गया, कोलैब हो गया, कुछ भी आप यूज करें, बस कोडिंग करें। ठीक है। हाँ। तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। ये होते हैं चार टाइप के, पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो। कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर्स, वो हम रखेंगे आगे थोड़ा सा। अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, है कौन से? इसमें से चार आपने पहले भी पढ़े होंगे और दो हम अभी पढ़ लेंगे, और आप उसके बारे में जानते भी होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया क्या क्या होते हैं। और इसमें हम और अच्छे से जान लेंगे उनके बारे में। ठीक है। इनको अप्लाई करके तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। प्लस, ये आपने पहले ही जानते होंगे, प्लस माइनस क्या होता है। और ये जो स्टार होता है,
स्टार जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिस। ठीक है, ये मैं आपको बताता रहूंगा बार बार। ठीक है, और फोर्थ वन इज फॉर डिवाइड, एंड फिफ्थ वन ये परसेंटेज। परसेंटेज क्या, इसका मतलब होता है मॉडुलस। इसको यूज किस लिए करते हैं हम? यूज फॉर रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, क्या, जैसे हमको 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है? 1। तो वही फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये परसेंटेज मॉडुलस। ठीक है, हाँ। तो और हमारा ये हो गया लास्ट, ये दो दो सितारे, सितारे नहीं, स्टार। और स्टार को हम पाइथन में बोलते हैं एस्ट्रिस। ठीक है, डबल एस्ट्रिस। मैं आपको पहले भी बता चुका, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं। चलो, मजेदार बताएंगे, अगर आप यहाँ होंगे तो और बताएंगे। चलो, अब शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं। हाँ, तो मैं आप ये समझ चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम हमारे प्लस माइनस, ये एस्टिस, डिवाइड, मॉडुलस, डबल एस्टिस आते हैं। ठीक है, ये छह होते हैं। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह होते हैं। और इसको हम आगे, हम इसको कोडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। ए इक्वल्स टू 5। हाँ, यहाँ मैं बता दूं, जो ए है, ए को इक्वल्स टू करो 5। ठीक है, और ये भी एक ऑपरेटर है, इक्वल्स टू, है ना? ठीक है, क्योंकि इसने वैल्यू साइन करी यहाँ पर। इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू, हम 2 कर देते हैं। और अब हम जल्दी से इसको बता देते हैं इसको चलना क्या है, फिर में बहुत ज्यादा लगते हैं प्रिंट। और हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी कर देते हैं। तो इसका आंसर तो हमको सबको पता है क्या आएगा, 7 आएगा, है ना? 7 आएगा। लोग हम 7 बता भी देंगे ना। अरे, कमेंट आउट हो गया। इसका आंसर 7 आएगा, ये हमें पता है। बट हम ये इसलिए कर रहे हैं, जो मैं बता सकूँ आपको, तो ये बीच में ये प्लस है, प्लस, ये है ऑपरेटर। और जो ये ए है और बी है, ये है ऑपरेंड। क्या है? ऑपरेंड। ये क्या कर रहा है? इन दोनों को बता रहा है क्या करना है। ये इसका बता रहा है भाई, ये है ऑपरेटर, कि यही बताएगा कि भाई तुम्हें प्लस होना है, माइनस होना है, तुम्हें करना क्या है। ठीक है, ऑपरेट करेगा इनको। समझ में आया? क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। नाम से भी हमें बहुत चीजें पता चल जाती है जो कि इसमें पता चल रही है। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, 7। नहीं पता होगा तो कोई नहीं। हाँ, तो ये 7 हो जाएगा। हम अब अगला करेंगे। अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने समझा दिया आपको। तो हाँ, ये प्लस, प्लस, अब यहाँ पे हम करेंगे यूज माइनस। इसका आंसर हमको पता है 3 होगा। फिर हम आगे पहुंचेंगे। हम यहाँ पे अपना थर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रेस। ठीक है, एस्ट्रेस अच्छा नाम है। चलो, इसको एस्ट्रेस बोलते हैं। क्या करेगा ये? 5 और 2 को कर देगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, इसने कर दिया। इसका आंसर आ गया 10। और हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा अगला ऑपरेटर कौन सा है? डिवाइड। क्या करेगा ये डिवाइड करेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये डिवाइड करेगा ए और बी को। ठीक है, ये ए जो है, ए को डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड, ए को बी से डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसका आंसर पता है किसमें आएगा? फ्लोट में आएगा। देखो, इसने जो आउटपुट दिया है फ्लोट में दिया है। ठीक है ना? ये 2 भी दे सकता था। तो चलो मैं एक चीज बताता हूँ, इसकी जगह मैंने 4 कर लिया। अब तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आएगा सिर्फ 2। पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसका आंसर तब भी पॉइंट में आएगा। ये हमें ध्यान देने की बात जरूरत है। ये हमेशा आंसर फ्लोट में ही करता है, चाहे तो पूरा डिविजन हो कैसा भी हो। इसने दिखाया नहीं है पॉइंट, बस ये बात है। अब हम, आई होप सो आपको समझ में आया हो। इजी है, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं डबल एस्ट्रिस, सितारे नहीं, डबल एस्ट्रिस। ठीक है, इसको डबल एस्ट्रिस क्या करता है? ये यहाँ पे ध्यान देना। ये और ये आपने यहाँ थोड़ा अलग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे मैथ में नहीं आता है ऐसे। ठीक है, कि डबल एस्ट्रिस, डबल एस्ट्रिस का काम है 5 की पावर 2, मतलब a की पावर b। समझ में आया ना? a की पावर b को यहाँ पे ये आंसर करेगा, जो कि आएगी 25। और a की पावर b यहाँ पे 25 आ गई। और हम यहाँ पे चाहें तो बड़ी वैल्यू लेके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ होते तो अपने हिसाब से वैल्यू बता देते, तो वो मैं ले लेता। कोई बात नहीं, आप आ जाना। और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जैसे हम 20 ले लेते हैं, आंसर इतना बड़ा आया। मतलब इसमें ये हो गया 5000 की पावर 20, ये डबल एस्ट्रिक यूज करने से। ठीक है, अभी हम ये समझ चुके हैं, 6 के 6 क्या होते हैं? प्लस, माइनस, एस्ट्रिस, डिवाइड, डबल एस्ट्रिस। हाँ, हम परसेंटेज भूल गए ना। हाँ, परसेंटेज वाला भूल गए। अभी हम वो भी करते हैं। ये
ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है। और इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसको हम फाइंड करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। जैसे ये 2 है, डिविजिबल बाय 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे हम, सॉरी, 2 से, तो इसका आंसर रिमाइंडर में क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो वही ये शो कर देगा 1। बस, इसका यही काम है। और इसको हम यहीं तक रखते हैं। तो हम ये समझ चुके हैं इसके 6 के 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स ये जो है, प्लस माइनस एस्टिस डिवाइड मॉडुलस डबल एस्टिस। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि ऑपरेटर्स का काम क्या होता है। ठीक है। ऑपरेटर्स का काम ये होता है दो वैल्यू के बीच में उनको ऑपरेट करता है, सिंपल सी बात। बाकी हमने जो कि हमने इसमें देखी भी थी। और अब हम आते हैं अपनी सेकंड वाले पर। कमेंट आउट कर दिया और इसको हम बोलते हैं आर रिलेशनल। आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो रिलेशन फाइंड करते हैं, और इसका आउटपुट हमेशा बूलियन वैल्यू में आता है, मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है। इसका आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। मैं लिख भी देता हूँ। आउटपुट आउटपुट ट्रू एंड ठीक है। मैं बताता हूँ। ये ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देता है, समझ में आया? और ये फॉलो करता है बूलियन। आप जानते ट्रू एंड फॉल्स में करता है हाँ या फिर ना, करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज तो हम आगे समझेंगे। और रिलेशन ऑपरेटर्स को हम आगे भी यूज करेंगे, कंडीशनल में यूज करेंगे। ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बेस है। आपको समझ में आए बहुत है। बाकी क्या नाम है, हम आगे और यूज करेंगे इस सब चीजों का। और हम कोडिंग से ही कोशिश करेंगे समझने की। जैसे हमने, मुझे उम्मीद है अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है भी है। ठीक है। अब रिलेशन ऑपरेटर्स क्या है, आपको नहीं भी आता तो अब आ जाएगा। ठीक है। ये होता है रिलेशन, हाँ या ना में ही आंसर देगा ये। ठीक है। और ये मैंने इसको बता दिया क्या करता है ये। इसके इसके भी 6 ही ऑपरेटर्स होते हैं इसमें भी। डबल इक्वल्स टू, और ये एक साइन थोड़ा अलग और अजीब सा है ये, इसको कहते हैं इज नॉट। इस बारे में हम करेंगे कोडिंग इज नॉट। ठीक है। और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और फिर तो 1 2 3 4 4, और हमारे फिर ग्रेटर एंड स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। ठीक है। ये हमारे 6 टाइप के होते हैं ये भी। 1 2 3 4 5 6। इसको अब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो समझ में आ गई, ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। और इसको आगे समझते हैं हम। ए इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, चलो 50। और बी इक्वल्स टू 620 ले लेते हैं, चलो 20। और हम इसको करते हैं प्रिंट। अंदर हम जो लिखेंगे वो समझना। ठीक है। ए क्या इक्वल है बी के? बस। क्या इक्वल है? नहीं, कोई बता देगा कि 50 20 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। समझ में आया? तो ये आंसर ट्रू एंड फॉल्स में करता है, जो कि हमने यहाँ देखा। अभी मैं यहाँ पर इसकी जगह 50 कर देता हूँ। ठीक है। तो आंसर ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बता दिया हाँ, ए बी के इक्वल है। समझ में आ गया ना? बस ठीक है। हाँ, आगे हम जल्दी जल्दी उसे समझेंगे और इसको हम वापस कर लेते हैं। पहला समझ में आ जाना चाहिए, आगे वाला और जल्दी समझ में आ जाता है। इतना समझ में आया आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ यहाँ जो ये अलग सा कुछ साइन है, ये ठीक है। और इसके आगे हमने लगा दिया इक्वल। इसका काम है, इसको कहते हैं इज नॉट। क्या कहते हैं? इज नॉट। इसको हम समझेंगे ऐसे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या? ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ। तो ये बता रहा है ए बी के इक्वल नहीं है।
क्या यहाँ पे ये इक्वल नहीं है? इक्वल है ना, तो इसका आंसर फॉल्स है ना। यहाँ हम कुछ और रख के देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए बी के इक्वल है या नहीं, इज नॉट इक्वल टू ये बी, ये आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन पास कर रहा है, ए बी के इक्वल नहीं है। हाँ भाई नहीं है, तो आंसर आ गया ट्रू। ठीक है। इसमें हम वैल्यू को तो लिखते हैं, चलो 20। हाँ, इसमें हम यूज करते हैं ये। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए इज इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, क्या ये बात सच है? हमको पता है या नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। फॉल्स, ए बी के इक्वल नहीं है भाई, ए बी के इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आया है। ठीक है, अभी मैं इसको 50 ही कर देता हूँ, तो क्या आएगा, ट्रू। ए बड़ा तो है, इक्वल भी तो है, ए बड़ा हो या बराबर हो, समझ में आ गया, ए बड़ा हो या फिर बराबर हो, इसलिए ट्रू आ गया। अब हम बढ़ते अगले पर अपने। वैसे ही इसका भी यही वो है, इसमें हम ये लगा, इसमें हमने लगा दिया, आंसर आ गया ट्रू। ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी, बात सच है, ए हमारा छोटा है बी से, बस। अब हमारे हमारे आ गई है, क्या है इसका आंसर, ट्रू। ए हमारा सच में छोटा है बी से, चल अभी हमने यूज कर लिया, अब वाला भी कर लेते हैं, लास्ट वाला। हाँ, ए हमारा अरे ए हमारा बड़ा है बी से, क्या आएगा आंसर, फॉल्स। बराबर है वैल्यू, और इसका फॉल्स आया क्योंकि ए हमारा बड़ा नहीं है, बराबर है तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको बड़ा ही कर देते हैं, चलो 60, ठीक है, तो ट्रू। ठीक है, हम ये समझ चुके हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर में हम समझ चुके हैं ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करता है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हम समझ चुके हैं। हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स वो है जो बीच में अप्लाई होते हैं, ये हम इसको दिखा देते हैं आपको, ये हाँ, क्या ऑपरेटर्स क्या है, टाइप ऑपरेटर हम जान चुके हैं, दो हमने इस वीडियो में कवर करें, दो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे 6 होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर भी हमारे 6 होते हैं, और हमारे ऑपरेटर ये सिर्फ एक सिंबल होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कि कोई ऑपरेशन इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में, बस ये तक इनका काम है। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम समझ चुके हैं, प्लस माइनस एस्टेरिस्क, डिवाइड मॉडुलस डबल एस्टेरिस्क। रिलेशन ऑपरेटर हम समझ चुके हैं, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया हो ये वाला। हमारे दो टॉपिक इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, और अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि ये है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स तो है ही इंपॉर्टेंट, और इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। चलो अभी के लिए तो बाय, और कीप कोडिंग। ओके, बाय, टेक केयर।